हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये देख लेते हैं जल्दी से कौन सा क्वेश्चन है। यह है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है। क्या कंफ्यूजन हुआ है, मैं आपको जो भी मेरा प्रीवियस से आगे देखते हुए आ रहे हैं वीडियो, यहाँ पर मैंने एक वीडियो के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की मॉडल्स के टाइप बताएं। जब मैं मॉडल्स के टाइप बता रहा हूँ, याद रखिएगा, अगर यहाँ पर मॉडल्स के टाइप आ गए तो कुछ बुक के अंदर ये 3 भी लिखे हुए हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो ये 3 टाइप भी लिखे हुए हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर वो 4 टाइप्स नहीं है, ये 3 टाइप्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के टाइप्स, क्या पूछ लिया जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के टाइप्स, तो अपन को वही 4 टाइप लिखने हैं। कौन कौन से? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, और कौन सा था, कम्युनिटी। ठीक है, हाइब्रिड, ठीक, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और कम्युनिटी। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी, ये 4 तरीके के मॉडल के टाइप हैं। लेकिन अगर मैं सर्विसेज के टाइप पूछ लेता हूं, यानी कि लिख दिया जाए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल सर्विसेज, क्या बोल दिया जाए, सर्विसेज, तो यहां पर सर्विसेज जैसे ही वर्ड आ गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। कोई कंफ्यूजन मत रखो, ये आ जाए तो ये आ जाए तो ये। कुछ बुक के अंदर क्या किया गया है, कुछ बुक्स के अंदर ये किया गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के टाइप के अंदर भी यही 3 टाइप बता दिए गए। लेकिन वास्तविकता इसका थोड़ा सा आप बुक रेफर करोगे तो एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, कि बच्चे कुछ और समझ रहे हैं बुक के अंदर, 2 बुक ही रेफर कर दोगे ना अलग अलग, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों ऑथर्स ने उनके अकॉर्डिंग, सहूलियत के अकॉर्डिंग दिया है। तो फिर से सॉल्व कर देता हूं। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के टाइप आ जाए, केवल वो मॉडल बोल के रुक जाए, यहां पर इसके टाइप पूछे जाए, तो कौन से टाइप लिखने हैं अपन को लिखना है सबसे पहला पब्लिक, फिर लिखेंगे अपन प्राइवेट, फिर लिखेंगे अपन हाइब्रिड, फिर लिखेंगे अपन कम्युनिटी। क्लियर हो गया। और अगर यहां पर ये आगे बोल देता है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल सर्विसेज के टाइप, तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर, ये तीनों टाइप्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि ये तीनों सर्विसेज के टाइप बोले जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी 3-4 जनों इसमें ऊपर बहुत लंबी जोड़ी इसमें वृत्तांत कर रहे हैं, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका कंसेप्ट ये कहता है। अब ये जो 3 टाइप्स हैं वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आर 3 मॉडल्स इन द क्लाउड कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विसेज एब्स्ट्रैक्शन यूजर ऑफ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। ठीक है ना, यहां पर अपन ने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, इन द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड अ वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। इन द मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड ऑफर्स वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, नेटवर्क एंड अदर फंडामेंटल IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। यूजर हैव कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग ईच एंड एवरीथिंग। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क भी है, एप्लीकेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी है, सिक्योरिटीज़ भी अपने पास है। पूरा का पूरा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हमारे पास होता है तो वो IaaS में आता है कि स्ट्रक्चर क्या, स्केलेबिलिटी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, यूज़र आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, और पे पर प्राइसिंग मॉडल इसके अंदर अपनाया जाता है। ठीक है, जब अपन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जाते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डेवलपिंग, डिप्लॉय, मैनेजिंग एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट टू अंडरलाइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर अपन ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, उसके ऊपर आकर आप अपना वर्क करके जा सकते हो। जैसे कि आप मान लेते हैं कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, यानी कि पूरी की पूरी एक बिल्डिंग तैयार कर दी, और जब मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ तो एक प्लेटफॉर्म के अंदर जो उसके सेम काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, सेम काइंड, जैसे कि रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है, सेम काइंड ऑफ ट्रेन आती है उसके ऊपर, मीटर गेज है, ब्रॉड गेज है, अब तो वंदे भारत आ गई, बुलेट ट्रेन का
अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स आके वहाँ पर वर्किंग करके आप अपना जा सकते हो। आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। फिर से इसका बुकिश देख लेते हैं। ये कह रहा है platform as a services is a cloud computing model that provide a platform for developing, deploying and managing application। डेवलप करने में, डिप्लॉय करने में और मैनेज करने में किसको? केवल एप्लीकेशन को। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा वो कॉस्टली रहता है, हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। इट एब्स्ट्रैक्ट दैट अंडरलाइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड प्री कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट। प्री कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट रहता है, कॉन्फ़िगरेशन पहले से किया हुआ रहता है, प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है। गेमिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म बना दिया, यूटिलिटी सर्विसेज के लिए अलग बना दिया, ठीक है, सोशल के लिए अलग बना दिया। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स है। अलाउिंग डेवलपर टू फोकस एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। मेन उनके ऊपर, इनका फोकस किसके ऊपर रहता है? एप्लीकेशन के ऊपर। लोड बैलेंसिंग कैपेसिटी इनके अंदर ऑटोमेटिकली रहती है। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे उसके ऊपर यूज़र का इंटरफेस बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा, ये ऑटोमेशन से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैपेबल हो जाता है आपके सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है या तो आप डिसकंटिन्यू करो या ये आपका लोड बढ़ाने के लिए अप्लाई करो। द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स मैनेज टू अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग एंड सिस्टम इन रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके ऑलरेडी वहां रखा हुआ है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज क्या है? अभी तक तो अपन ने देखा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि देखिए इस लेवल में अपन जाते हैं यहां पर, ठीक है। ये इस लेवल के अंदर ये सबसे पहले आएगा आपका इंफ्रा, ठीक है, फिर आपका आएगा प्लेटफॉर्म। अगर आप बात करें इसको समझने की तो कितना आपको, और यहां पर आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। सब्सक्रिप्शन बेसिस पे दे रहे हैं, लाइक MS Office 365, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स दे रहा है, यानी सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अपन वो एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हैं। सिंपल सी बात है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट विदाउट नीडिंग इंस्टॉल एंड मैनेज लोकेट। आप इसको इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने डायरेक्टली ऑनलाइन उसको यूज कर सकते हो। ऑनलाइन आपका सर्वर एक्सेस हो सकता है, ऑनलाइन आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, सारी चीजें। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है, यानी कि प्राइसिंग लगती है, फ्री सब्सक्रिप्शन स्टार्ट में मिलता है, फिर बाद में पेड हो जाता है अधिकतर। और इसका हैंडल करना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करना, सिक्योरिटी अपडेट, ये सब जो प्रोवाइडर होता है उसकी टेरिटरी में आता है, या जो प्रोवाइडर होता है उसी को करना होता है। क्या इसको हैंडल करना, इस एप्लीकेशन को, इसको सिक्योर रखना, अपडेट रखना, और जो भी उसकी सर्विसेज बनती है वो प्रोवाइड कराना, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसको एक नटशेल में मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल याद हो जाएगा, इस तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल ग्रास रूट से चल रहे हैं अपन। क्या चल रहे हैं? सबसे पहले यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है, बहुत बिग फर्म है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मांगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेरे को भाई, मेरे को खुद की एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करवाना है, मेरे को एप्लीकेशन का मॉडल तो है मेरे पास, मैंने उसको कोडिंग करके बना तो रखा है, लेकिन मेरे को उस एप्लीकेशन को रन करके चेक करना है, उसका बीटा वर्जन लॉन्च करना है, या मैं उस एप्लीकेशन को बार बार कुछ रन करके देखना चाहता हूँ कहीं बग तो नहीं आ रहा, कहीं कौन सी चीज़ नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं क्या लूँगा? उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म लूँगा, या मैं उस एप्लीकेशन को बनवाने के लिए भी प्लेटफॉर्म का यूज करूंगा। अगर मेरे पास एप्लीकेशन भी है, प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने डेवलप भी कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने लिया नहीं, प्लेटफॉर्म से डेवलप भी कर ली, अब मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे मल्टीपल यूजर्स को चाहता हूं कि वो एक्सेस करें और उस एप्लीकेशन को यूज करें, तो मैं उसके लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज दे दूंगा। क्लियर हो गया? ये क्या है? ये मॉडल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की एज ए सर्विस। यदि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल एज ए सर्विस आएगा तो ये 3 चीज़ें हैं, और अगर केवल मॉडल्स आ गए तो वो 4 हैं जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करा। आई होप क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत मत रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। डिफरेंट बुक से मैंने आपको एक सिंपल बना के बता दिया। आप गूगल भी सर्च करोगे, कहीं भी जाओगे, आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।